राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई फर्जीवाड़े की जांच पड़ताल एसओजी लगातार कर रही है। एसओजी ने साल 2021 में हुई सब इंस्पेक्टर परीक्षा की जब जांच करनी शुरू की तो ये लगने लगा कि ये परीक्षा जो पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के समय में हुई थी वो महज एक मजाक थी। अब तक 43 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर एसओजी के हत्थे चढ़ चुके हैं। इससे भी बड़ी बात कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के 2 सदस्य भी एसओजी के हत्थे चढ़ चुके हैं। इनमें से एक रामूराम राइका के बेटा और बेटी दोनों ट्रेनी थे सब इंस्पेक्टर में। लेकिन खास बात यह है कि पहले भी उन्होंने कई परीक्षा दी थी लेकिन उनका चयन नहीं हुआ। बेटी तो 5वां स्थान हासिल कर पाई और बेटा 40वां। सबसे बड़ा मजाक ये कि रामूराम राइका को ये पेपर बाबूलाल कटारा ने दिया था। बाबूलाल कटारा के दिए गए पेपर के सहारे ही रामूराम राइका के दोनों बच्चों ने पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा को पास किया। ये एक हैंड रिटन पेपर था और इस तरीके की बातें सामने आने के बाद अब राजस्थान लोक सेवा आयोग की विश्वसनीयता भी प्रश्न चिन्ह के घेरे में आ चुकी है। किस तरीके से राजस्थान लोक सेवा आयोग से पर्चे लीक हुए, क्योंकि अब तक की जांच पड़ताल में तो ये बात आई थी कि पेपर सेंटर से लीक हुए, लेकिन कटारा ने जब रामूराम राइका के साथ बैठकर आमने सामने पूछताछ में इस बात को कबूल किया कि पेपर उसने दिया था तो ये बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई। अब इस मामले में कुछ और बड़े लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं। अब तक पूरे इस प्रकरण में 70 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कई बड़े नामचीनों की गिरफ्तारी पर तलवार भी लटक रही है। राजस्थान सरकार को गृह विभाग को एक प्रारूप मिला है जिसमें सब इंस्पेक्टर परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई है। हालांकि इतने घोटालों के बावजूद अब तक भजनलाल सरकार ने इस परीक्षा को रद्द नहीं किया है। सर, ये जो पड़ताल आ रही है इसमें तो बहुत चौंकाने वाली बातें सामने आ रही है। ये तो हम लोगों का शुरू से ही था कि जिस तरह से पब्लिक से फीडबैक आया था और फिर एफआईआर के अनुसंधान से जो धीरे धीरे फैक्ट्स गैदर हुए तो उससे ये पहले से ही स्पष्ट है कि इसमें कई तरह की अलग अलग क्रिमिनल गैंग्स और जो कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग थे उन्होंने अलग अलग जगह से पेपर आउट किया हुआ था। इसी में जब इसका जांच चल रहा था गैंग बेस्ड जो लाभार्थी है उनका, तो कहीं से रामूराम राइका के बच्चों का कनेक्शन जुड़ता हुआ नहीं दिख रहा था। तो एक मन में क्यूरियोसिटी थी कि आखिर इनको पेपर मिला है तो मिला कहाँ से है, क्योंकि कंप्लेंट भी थी और जो फीडबैक कलेक्ट हुआ था उससे एक काफ़ी संदेह की गुंजाइश थी। तो इसी में फर्दर वर्कआउट हुआ और उसमें ऐसा एक अंदाज़ा लगाया गया था और वो अंदाज़ा जब इनको अरेस्ट किया तो उससे वो पुष्ट हो गया। सर, इन दोनों को यानी रामूराम राइका और बाबूलाल कटारा से आपने जब आमने सामने की पूछताछ की तो ये बात भी बिल्कुल साफ हो गई कि पेपर बाबूलाल कटारा ने ही दिया रामूराम राइका के बच्चों के लिए। देखिए, ये तो बच्चों ने ही बताया है कि अपनी पूछताछ में कि कटारा ने जो पेपर है वो कटारा से रामूराम राइका ने पेपर लाके बच्चों को दिया था। अब इसने पेपर दिया था या वो पेपर लेने गया था ये तो अनुसंधान में और स्पष्ट होगी। बहुत सारा चीज़ जो अनुसंधान में अभी रिकॉर्ड के इंतज़ार में है, रिकॉर्ड आ जाएगा उसके बाद डिटेल इंट्रोगेशन होगी। फिर सर, इससे तो ये भी बात इस्टेब्लिश होती है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में सब कुछ ठीक तो कम से कम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर मेम्बरान इस तरीके से पेपर तक एक्सेस रख कर पहुँचा सकते हैं तो इसका मतलब बहुत सी भर्ती परीक्षाओं में ऐसे संदेह निश्चित तौर पर सामने है। देखिए, वो जिस समय की घटना है उस समय के बारे में आप कह सकते हैं। पिछले जनवरी दिसंबर मिड दिसंबर से मैं देख रहा हूँ आरपीएससी ने बहुत अपने सिस्टम में सुधार किया है। लगातार जो कहीं कोई कमियां उनको पकड़ में आई है उसको उन्होंने दुरुस्त करने का कोशिश किया है और अनुसंधान में भी बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया है। और इससे मैं पूरी दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज की आरपीएससी और उस समय की आरपीएससी में धरती आसमान का फर्क है। जी सर, 43 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर और कुल 70 लोग, क्या लगता है बड़ी गिरफ्तारियां अभी भी होने की संभावना? ये देखिए, अनुसंधान तो लंबा चलेगा और लगातार मेरा तो उम्मीद यही है कि ये अभी आने वाला टाइम काफ़ी लंबे टाइम तक ये चलता रहेगा। क्या ऐसे भी कुछ सूत्र मिल रहे हैं कि सर और भी कुछ सदस्य जो उस समय के रहे हों या आरपीएससी के कर्मचारी अधिकारी उनका भी इन्वॉल्वमेंट? अभी कुछ कह नहीं सकते। अनुसंधान में क्या नया फैक्ट कब आए उस तो आज के डेट में ऐसा कोई तथ्य नहीं।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.